हाय दिल ही तो है। तुम्हें क्या लगता है अबीरा के कपड़े पहन के तुम अबीरा बन जाओगे? एक बात याद रखना सबरीना, तुम अबीरा कभी नहीं बन सकती हो। मैं जानती हूँ और मैं उन जैसी बनना भी नहीं चाहती। अबीरा, क्या किया तुमने? हाउ डेयर शी! आपने देखा मेरे कपड़े मेरी जोड़ी पहन के कैसे मिल रही थी वो? मेरा वो तुम मम्मी, मेरा बॉय, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, उसने सब कुछ ले लिया मेरा। You know what? तुम जाओ यहाँ से, शक्ल गुम करो। इनफैक्ट तुम एक काम करो, तुम वापस अपने बाबा के घर जाओ। वो आए थे ना तुमसे मिलने के लिए, अब तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसलिए जस्ट लीव। वैसे भी तो तुमने एक ना एक दिन मुझे छोड़कर ही तो जाना है। आखिर बहन हो तुम अबीरा की, तुमने भी तो वही करना जो उसने किया मेरे साथ। हाय दिल ही तो है। हाय, एक्सरसाइज का टाइम हो गया आपका। अबे यार तुम दोनों फिर आ गए। मैंने मना किया था ना कि जब तक मैं कॉल नहीं करूं तब तक नहीं आना। जाओ यार, मेरा मूड नहीं आज एक्सरसाइज करने का, प्लीज। चले, नहीं तो साहब डांटेंगे यार। रुके भाई, इनको मैंने खुद कॉल करके बुलाया। आज से आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, नो ब्रेक, समझे आप? ओह हेलो, ज्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। और तुम दोनों, मैंने कहा ना कि एक्सरसाइज करने का मूड नहीं। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से, जाओ। क्यों नहीं करनी आपको एक्सरसाइज? आप जिंदगी से चाहते क्या हैं? क्या सारी जिंदगी आपको इस व्हील चेयर पे रहना है या बिस्तर पे लेटे रहना है आपको? आपके दिल में जरा ख्वाहिश नहीं है कि आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकें, चल फिर सकें? हाँ, नहीं है ख्वाहिश। अब बताओ, मैं नहीं चाहता कि मैं चलूं फिरूं, इसी तरह खुश हूं। मोहित, आप क्या? ओ भाई, ज्यादा ये ढोंस जमाने की जरूरत नहीं है, वरना अभी के अभी तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के ना तुम्हारे अब्बा के घर तुम्हें पार्सल कर दूंगा। अच्छा, वैसे इस सब के लिए भी ना आपका पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप मुझे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल सकेंगे। क्या कहा तुमने? बस बहुत होगी सारी ड्रामेबाजी। अब हमने ठेका नहीं लिया हुआ कि आपको सारा दिन संभालते फिरें। कभी पानी ला के दो, कभी चाय ला के दो, कभी खाना ला के दो, कभी व्हील चेयर पे बिठा दो, कभी बेड पे बिठा दो। क्या जिंदगी में हमें और कोई काम नहीं है आपके अलावा? भाई, आप इन्हें लेके जाएं और एक्सरसाइज करवाएं जाके, ताकि ये चलना फिरना शुरू करें और हमारी जिंदगी में भी थोड़ा सुकून आए। हाथ नहीं लगाना मुझे, पीछे पीछे। हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा, पीछे रुको, हटो। बेटा, मोहित को तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी आंटी, लेकिन आप भी तो अच्छी तरह जानती हैं ना, मैंने मोहित को प्यार से समझाया, बल्कि मिन्नतें भी की। वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और तो और आपकी भी कोई बात नहीं मानते वो। इसीलिए मुझे उनसे इस तरह से बात करनी पड़ी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आओ। देखें ना आप, गुस्से में कितना तेज तेज चल रहे हैं वो। काश वो दिन भी आ जाए जब मोहित बगैर सहारे के चलना शुरू कर दे। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। इंशाल्लाह।
ये यहाँ क्या करने आई है। फिर मोहित को उल्टा सीधा कुछ बोलेगी और उसका मूड खराब हो जाएगा। आंटी आप परेशान ना हो, मैं जाके देखती हूँ। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? इस तरह बार बार रुकेंगे ना तो अगला स्टेप उठाना बहुत मुश्किल होगा, पता है ना आपको ये बात? तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? देखें, आपको अपनी वॉक पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए, और वैसे भी मुझे आपको पहले की तरह ठीक करना है, जैसे आप पहले चलते फिरते थे। किसी ने चैलेंज किया था। चलें, अब आप रुक क्यों गए हैं? चलें चलें, स्टेप उठाएं। आराम से। अबीरा क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मूड ठीक कर लो ना अब। हारून, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे टॉन्ट कर रही थी। मेरे रिजेक्ट किए हुए कपड़े पहन के अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए। एक टाइम था जब उसकी आवाज नहीं निकलती थी मेरे आगे, और आज ऊंचा ऊंचा गला फाड़ के मुझे बात सुना रही है कि मोहित को ठीक कर देगी। चैलेंज करी थी वो मुझे। मोहित को ठीक करेगी? वो मोहित को ठीक करेगी? डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि वो कभी नहीं चल पाएगा। ऐसा ही है ना? पर तुम इसे क्यों इतनी अहमियत दे रही हो? मैं उससे कोई अहमियत नहीं दे रही, मैं तो उससे बात करना पसंद नहीं करती। तो मैं बाहर जा रही थी तो नजर आ गई। अच्छा छोड़ो ना उसे। तुम्हें पता है ना कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। ओह हाँ, कब है तुम्हारी फ्लाइट? 2 दिन बाद। तुम आओगी ना एयरपोर्ट? कोर्स हारून, ये कोई पूछने वाली बात है? मुझे मिस करोगे? यस। अच्छा मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा ना तो प्लीज मामा के पास जाती रहना और उनका प्लीज ख्याल रखो। क्या मतलब ख्याल रखना? वो की छोटी सी बच्ची है जो उनको ख्याल रखना पड़ेगा। Of course I know यार, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो अगर तुम लोग मिलते रहोगे तो तुम लोगों की भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जैसे कि हम दोनों की है। हारून, I mean, तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी और मेरी अंडरस्टैंडिंग की रीजन ही यही है कि we are gonna spend our lives together, right? तो अगर तुम्हारी मॉम से मेरी अंडरस्टैंडिंग ना भी हो तो इट्स फाइन, मैंने उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है। बट उन्होंने हमारे साथ रहना है ना। हाँ हारून, मगर फाइन, I'll take care of you. Thank you, so sweet of you. I love you. इसका जवाब भी देते हैं। क्या सुनना चाहते हो? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कभी तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, तुमसे शादी कर रही हूँ तो obviously I love you, right? हाँ लेकिन सुनना अच्छा लगता है ना, you know, तुम्हारे मुंह से ये सुनना, it's way too special for me. कॉफी पियो? पी रहा हूँ कॉफी। कह देते तो कुछ नहीं होता यार। अच्छा ठीक है चलो। फेंको इसे। शांति, व्हाट इज दिस? बस करो सरमद, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो और अपने साथ साथ मुझे भी अजियत दे रहे हो। मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? You have got nothing to do with it. अपने काम से काम रखो। तुम्हारी दोस्त हूं मैं, और तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सिर्फ सबरीना ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं, फुप्पो नहीं। और अगर तुम उसे नहीं अपनाना चाह रहे हो तो भूल जाओ उसे। You have your own life. Enjoy करो हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ। शांति, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊंगा ना, सब पहले जैसा हो जाएगा। सरमद, यही वक्त है। अगर अभी नहीं संभलोगे तो आगे भी नहीं संभल पाओगे। समझ रहे हो?
ये बात ठीक ही तो है कि जज्बाती है सरमत, जज्बाती होकर तोड़ दी एंगेजमेंट सबरीना से उसने, और अब पछता भी रहा है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा है। क्या मैं सरमत से बात करूं या फिर खावर से? शानज़े और सरमत में दोस्ती तो है, मसला तो कोई नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों है? खैरियत है? हाँ खबर, मैं सरमत के लिए बहुत परेशान हूँ। उसने मना तो कर दिया लेकिन वो इस फेज से अभी तक निकल नहीं पाया। मैं ये सोच रही हूँ कि आगे चलकर भी उसका यही हाल रहा तो मैं क्या करूँगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सरमत की शादी कर देती हूँ। आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप जरूर सरमत की शादी करें, वरना कहीं वो इस बात को दिल का रोग ना बना ले। सरमत बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन आपको तो पता ही है ना, आजकल के बच्चों का मसला ही यही है कि वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, वो खबर, वो मैं शानज़े का हाथ अपने सरमत के लिए तुमसे मांगने आई हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो। आप में क्या एतराज होगा? आपको तो पता है कि शानज़े सरमत को पसंद करती है। हमारी तरफ से रिश्ता कबूल है, बस आप जल्दी से अब इन दोनों की शादी कर दें। हाँ कुलसुम, लेकिन वो इतनी जल्दी ना शादी के लिए मानेगा नहीं, इस तरह आनन फानन। क्यों रास्ता अब और सरमत शादी का माइंड तो बना ही चुके हैं, फिर अब कुलसुम उस वक्त की कुछ और बात थी। अब ना मुझे सरमत को मनाना होगा। अच्छा, मनाना भी है, और अगर ना माना वो तो फिर? आप ही कहती थी ना कि आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, अपनी ख्वाहिश उस पर मुसल्लत नहीं कर सकती, तो फिर? आप देखिए, यहाँ बैठ के रिश्ते की बात करने से ज्यादा बेहतर यह है कि आप सरमत से बात करें। अगर वो माना तो फिर कर लेंगे इस मौजू पे बात। शाश्तापा, आप इनको रहने दें। इनको तो आदत है खामखा छोटी छोटी बातों पे फिक्रमंद होने की। हमारी तरफ से रिश्ता कबूल है, और देखिए अगर सरमत अभी शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हम दोनों का निकाह कर देते हैं और कुछ महीनों के बाद शादी कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुंह मीठा करें। बस दुआ करो कि सरमत मान जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो आपा। तुम्हें भी बहुत मुबारक। शुजा, आपको एक बात बतानी थी। जी जी बताइए भाई, लगता है काफी खुशी की बात है, बहुत एक्साइटेड लग रही हैं आप। बिल्कुल। आज मोहित ने बहुत अच्छी वॉक की और एक्सरसाइज भी। अरे वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। ऐसे कदम पे कदम रख रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये वही। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं कल ही सदका निकालूंगा इसका। हाँ, इसका फिजियोथेरेपिस्ट भी यही कह रहा था
कि अगर ऐसे ही ये वॉक करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, ना तो इसको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी ना ही वॉकर की, स्टिक की मदद से चलेगा। इंशाल्लाह तुम देखना, मेरा रब जरूर ये करेगा। सबरीना की डांट काम आ गई, उसने इस पे जादू का असर किया है। मैं तो कहती हूँ कि हर थेरेपिस्ट से पहले ना सबरीना को इसको डांटना चाहिए ताकि ये एक्सरसाइज तो ढंग से करे। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। रास्ता आपा ने खुद रिश्ता मांगा है तुम्हारा। लेकिन डैड, जो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम सिर्फ उस पे फोकस करो और कोशिश ये करो कि तुम्हारे और सरमत के दरमियान सब कुछ ठीक रहे ताकि उसे इनकार करने का कोई मौका ना मिले। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसके साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड करती हूँ, उसका ख्याल भी रखती हूँ। गुड। अगर सब कुछ सही रहा तुम दोनों के दरमियान तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर रास्ता आपा ने रिश्ता मांगा है तो वो सरमत को राजी भी कर लेंगी। तुम जाने अनजाने अपनी बेटी के साथ कितना जुल्म कर रही हो, अंदाजा है तुम्हें? तुम चाहती थी इसकी सोच बदल भी सकती थी, इसका माइंड डाइवर्ट कर सकती थी, पॉजिटिवली सोचने पे मजबूर कर सकती थी। जुल्म तो आपने किया था शानज़े पे। आप सबरीना के लिए शानज़े को इग्नोर करते रहे। मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए बराबर है, राई बराबर, फर्क नहीं है। समझ में नहीं आता हमारी शानज़े इतनी बेतौकीर कैसे हो गई, इतनी कमतर कैसे हो गई कि इसके लिए दुनिया में सरमत के सिवा कोई रिश्ता नहीं है। चाहे सरमत इसे चाहे ना चाहे, उसके दिल में इसके लिए जगह हो या ना हो। पर डैड, आप मेरी बात तो सुने। बस, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सरमत से इतने बदगुमान क्यों हो गए? पहले तो आप उसकी बहुत तारीफें करते। जब से उसने सबरीना से शादी से इनकार किया है तो बुरा लगने लगा। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी शानज़े की अहमियत बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबरीना के लिए तो सरमत ने और आपा ने दोनों ने रिक्वेस्ट की थी, रिश्ता डाला था। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, फोर्स नहीं किया था उनको। फोर्स तो मैंने भी नहीं किया। रास्ता आपा ने खुद आपसे बात की है, मुझसे नाराज मत हो। तुम नहीं समझोगे, कभी नहीं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। तुम्हें पता चला हमारे निकाह की प्लानिंग हो रही है एंड आई एम सो हैप्पी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, वरना मैं तो समझ बैठी थी कि आई लॉस्ट यू। एक बात बताओ, ये फैसला तुमने दिल से किया ना? कहीं फूफो ने तुम्हें प्रेशराइज तो नहीं किया? बताओ। हाय दिल ही तो है। आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं तुमसे पूछी तो रही हूँ। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो फिर कब करोगे? और मैं कौन सा तुम्हारी शादी कर रही हूँ बेटा? मैंने सोचा है कि तुम दोनों का निकाह कर देती हूँ और 2-4 माह के बाद रुखसती कर दूंगी। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? आखिर सबरीना का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते सरमत? क्यों मुझे अपने भाई से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ते? सबरीना के साथ जो भी ज्यादती हुई है ना, वो मेरी और तुम्हारी वजह से हुई है, और मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती अब। मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हैं? सरमत, मैं बात पक्की कर आई हूँ और अपनी बात से फिरूंगी नहीं। बट आपको मुझसे पूछना चाहिए था। सरमत, आखिर शानज़े में प्रॉब्लम क्या है? तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते?
वो तुम्हें इतना चाहती है, तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, और कितनी अच्छी दोस्त है वो तुम्हारी। अम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा और ना देख सकूंगा। तो फिर अब देख लो, समझ गए? कब है तुम्हारी वापसी की फ्लाइट? नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, फिर मैं इस फ्राइडे तुम दोनों का निकाह कर देती हूँ, निकाह करके वापस चले जाना। और आप? नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। लेकिन क्यों? देखो सरमत, मैं वहां पर तुम्हारी वजह से थी, तुम्हारी स्टडीज की वजह से, तुम्हारे करियर की वजह से। अब तो तुम माशाल्लाह सेटल हो गए हो और चंद माह में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। और वैसे भी खाबर भी यहीं शिफ्ट हो रहा है, यहीं रहना चाहता है, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगी, तुम जब चाहो आकर मुझसे मिल लेना। हो सकता है मैं कुछ दिनों में वहां आ जाऊं, लेकिन फिलहाल तो मैं खाबर को ये बताने जा रही हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हो। मेरी बात सुनो, वो जो कह रहे थे ना, उनकी बातों को सीरियस मत लेना। एंड आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की ना, मैं तुम्हारा दिमाग ऐसा दुरुस्त करूंगा, ऐसा दुरुस्त करूंगा, जिंदगी भर याद रखोगी तुम। और हेलो, किस बात के ताने दिए थे तुमने मुझे? हैं? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम मेरे कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ये सारी चीजें तुम खुद अपनी मर्जी से करती हो यार। बल्कि यू नो व्हाट, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि तुम मेरे कमरे में आओ, बल्कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम दफा क्यों नहीं हो जाती? जाओ ना अपने बाप के पास। ओह हेलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या? ओह माय गॉड, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ढीठ लड़की देखी नहीं। हद करती हो यार, इंसान में थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? आप क्यों आप ही की मोहब्बत की नाम की दुहाइयां देते रहते हैं हर वक्त, जिन्होंने आपको छोड़ने में ना एक सेकंड नहीं लगाया? उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी, दर्द तो बहुत दूर की बात है, मोहब्बत तक नहीं थी। मेरी बात सुनो, अबीरा के बारे में एक लफ्ज भी कहना तो। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि आज आपको मुझ पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप ही को चार बातें क्या सुना दी, आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, और आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आपको भी अच्छी तरह पता है कि ये बातें मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए करती हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे रोज रोज दलील होने का। Shut up! Get out! I said get out! निकलो मेरे कमरे से। कुलसुम, मैंने सरमत से बात की थी, वो इस रिश्ते के लिए राजी है और खाबर को भी कोई एतराज नहीं है। बस मैं चाह रही थी कि मंगनी के झंझट में हम ना ही पड़े तो अच्छा है, जल्द से जल्द निकाह कर देते हैं दोनों का। वैसे भी संडे को वापस जा रहा है ना सरमत। राश्तापा ठीक है, मेरे पास अभी बहुत दिन है अरेंजमेंट्स के लिए। कुलसुम, मैं चाह रही हूँ घर की बात है ना, तो बस घर में ही रहे। क्यों राश्तापा, मेरी शानसे का पहला फंक्शन है,
मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरी तैयारी से ये फंक्शन करूँ। इस सिचुएशन में क्या सिचुएशन? आप लोग भी ना, मैं अपनी शानज़े का निकाह बहुत धूमधाम से करूँगी, पूरे खानदान को बुलाऊंगी, सबको याद रहेगा कि शानज़े का निकाह हुआ था। आ जाओ। ही सरमन, तुम्हें पता चला हमारे निकाह की प्लानिंग हो रही है एंड आई एम सो हैप्पी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, वरना मैं तो समझ बैठी थी कि आई लॉस्ट यू। एक बात बताओ, ये फैसला तुमने दिल से किया ना? कहीं फूफो ने तुम्हें प्रेशराइज तो नहीं किया? बताओ। सरमद, तुमसे बात कर रही हूं मैं, कुछ बोलो। क्या ये काफी नहीं कि तुम खुश हो? एटलीस्ट किसी एक की ख्वाहिश तो पूरी हुई। पाँव दिखाओ। ठीक हूँ मैं। एक तो ना तुम अंधों की तरह चलती हो, आंखें हैं फिर भी ये हाल है, ना होती तो। चलो मेरे साथ में मेडिसिन लगाकर बैंडेज कर देते। मुझे आपकी किसी भी मेहरबानी की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे आपकी किसी मेडिसिन की जरूरत है। मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में किसी के नखरे नहीं उठाए सिवाय उठो। अरे यार, पता नहीं कहाँ रख दी वो दवाई। इधर कहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम बैठी रहो यहाँ पर। मुझे पता है, मैंने यहीं कहीं रखी थी, मेरे पास ही होती है। इसमें नहीं है। हाँ, मिल गई, शुक्र है। आप ये मुझे दे दे, मैं लगा लेती हूँ। मेरी बात सुनो, पैर की हालत देखो, इतनी स्वेलिंग हुई हुई है। अल्लाह ना करे कोई फ्रैक्चर आ गया उंगली में फिर। नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम कोई डॉक्टर हो, सब पता है तुम्हें। मेरी बात सुनो, कल जब टाइम मिले ना तो अपने बाबा के साथ जाके एक्सरे करवा लेना इसका। अब ये मेडिसिन लगाओ, इससे थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। प्लीज उधर रख देना, सॉरी। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं यार, बस थक गया हूँ बहुत ज्यादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लिया।
मैं अटेंडेंट को बुला देती हूँ, वो आपको बेड पे लिटा देता है। ऐसे बैठे बैठे तो आप और थक जाएंगे। नहीं, इट्स ओके, वो मैं खुद अटेंडेंट से कह दूंगा, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं बुला के ले आती हूँ। नहीं, प्लीज बैठी रहो यहीं मेरे पास। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी। देखो सबरीना, बात यह है कि तुम क्यों इतना जुल्म कर रही हो खुद पर? अच्छी खासी हो, खूबसूरत हो, वो गलत फहमी थी, एक बौतान था वो। फिर हमारी शादी हो गई, मगर तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है यार। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ तुम्हें? कुछ भी नहीं दे सकता, ना तहफ़्फ़ुज़, ना प्यार, ना खुशी। और खुशियों पे तो तुम्हारा हक है सबरीना। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारी दूसरी शादी करवा लेनी चाहिए एक अच्छे इंसान से। हो सकता है कि वो तुम्हारी शादी सरमद से ही करवा दे। देखो सबरीना, सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अबीरा, आप मम्मी तब इस वक्त क्या क्या ढूंढ रही हो? वो आपके पास कोई नींद की गोली है? क्यों चाहिए नींद की दवा? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा सर फट रहा है और मैं सोना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कोई नींद की गोली दे देना। बेटा, सर दर्द में कौन नींद की दवा लेता है? तुम अच्छा यहाँ बैठो, यहाँ शाबाश मेरे पास बैठ। मैं तुम्हें पेन किलर देती हूँ, ये लो। तुम ये पेन किलर लो और देखना आधे घंटे में तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी, मुझे अपने कमरे में बेचैनी हो रही है, तो मैं आपके साथ सो सकती हूँ आज? मीरा, क्या बात है बेटा, कोई स्ट्रेस तो नहीं है तुम्हें? नहीं,
कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छा ऐसा करते सुबह डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस नींद नहीं आ रही। आप मेरे बाल से रहेंगी जैसे सबरीना के सर आती थी ना, तो नींद आ जाएगी। ठीक है, आज मेरे साथ सो जाओ और मेरे साथ लेटो। थैंक यू मम्मी। आज मेरा बच्चा मेरे साथ सोएगा। मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। किस बात का? यही के मैं अबीरा को इग्नोर करती रही। सबरीना के लाड प्यार और देखभाल में मैंने अपनी बच्ची को निग्लेक्ट कर दिया। मैं ये सोचती रही कि अबीरा बड़ी हो चुकी है और उसे सबरीना की तरह से तवज्जो की और प्यार मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी सगी औलाद के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी मैंने। अबीरा तो हमेशा मुझे सबरीना के मुकाबले में मैच्योर लगती थी, मगर फिर भी इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं वो एक फितरी चीज है, और बच्चे तो अपने सगे बहन भाइयों को माँ बाप से शेयर नहीं करते। और अबीरा को तो ये बात मालूम थी कि सबरीना उसकी कजन है। तुमने वाकई अबीरा को कम तवज्जो देके के बहुत जुल्म किया है। और बदले में मुझे क्या मिला? उसकी अच्छी ना तरबियत करने का ताना, और जो रही सही कमी थी वो भाभी ने और सबरीना ने पूरी कर दी, मुझ पे इल्जाम लगाकर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अबीरा बहुत परेशान है, वो बहुत अपसेट है। कैसे समझाऊं मैं उसे? तुम बस अब उसकी शादी कर दो, खुद ही मूव ऑन कर लेगी। अगर हारून को सिंगापुर ना जाना होता ना, तो शादी इस तरह से 1 महीने डिले ना होती। मैं तो ये सोच रही थी कि अबीरा अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी है, इसीलिए तो उसने हारून से शादी करने का फैसला किया है। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो अभी तक मुईद को भुला नहीं पाई। इसके रवैये से तो यही लग रहा है। सर अब आप इससे करेंगे एक्सरसाइज। बाकी गिरूंगा तो नहीं? नहीं नहीं पक्का नहीं, आज संभाल के रखना प्लीज सर। देखो मोहित कैसे स्टिक पकड़ के चल रहा है। शुक्र है व्हीलचेयर छूट गई है। मोहित ने एकदम से इम्प्रूवमेंट की है। आंटी, ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ, महीनों लग गए यहाँ तक पहुँचने में। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह मोहित एक दिन बगैर सहारे के भी चलने लगेंगे। इंशाल्लाह।
बस ऐसे ही चलता रहे, आगे जाके और बेहतरी आ जाए इसके अंदर। बेटा तुम इसे फ्रेश जूस जाके दे आओ, मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ लूं। ठीक है। हाय दिल ही तो है